हाय ऑल। आज है हमारा डे 9 ऑफ डूइंग 100 डेज ऑफ लीड कोड और हमारा आज का क्वेश्चन है फाइंड ऑल द डुप्लीकेट्स नंबर इन दी एरे। तो हमको कोई एक एरे दिया है साइज ऑफ एन का, जिसके अंदर क्या हो सकती है 1 से लेकर एन तक एलिमेंट हो सकते हैं। बोल रहा है कि इसमें जो एलिमेंट हैं दो टाइप के एलिमेंट हैं, एक जिसमें वन आ सक मतलब एक बार आ सकता है या दो बार आ सकता है। तो हमको बताना है कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो दो बार आए इस एरे में। ठीक है, कांस्टेंट की बात करें तो बोल रहा है कि आपको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चलाना है और बिना स्पेस लिए। तो अपन समझेंगे पहले करना कैसे। ठीक है, कांस्टेंट की बात करें तो बोल रहा है नंबर जा सकता है ज्यादा, मतलब साइज ऑफ एरे है, बोलता है कि मिनिमम 1 कैरेक्टर से लेकर 10 to the power 5 नंबर तक जा सकती है, और जो नंबर है 1 से लेकर n तक जा सकते हैं। तो जैसे कि अपन समझते हैं करना कैसे। पहले तो पढ़ लेते हैं अच्छे से। बोला कि एक जो एरे दिया है उसमें नंबर जा सकता है कहाँ तक, उसकी जो साइज है n तक हो सकती है, उसके अंदर जो नंबर है 1 से n तक हो सकते हैं। जैसे कि इस एरे की साइज कितनी है 8, इसके अंदर नंबर कहाँ तक गए हैं 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो बोल रहा है अगर 1 से लेकर 8 तक नंबर गए हैं तो कुछ नंबर जो होंगे आने चाहिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, कंपेयर करना है कि 1 आया कि नहीं, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो हमको दिया है कि नंबर जा सकते हैं 1 से लेकर 8 तक। सबसे पहले उसको तो अपन अलग करते हैं, पहले अपन समझते हैं को करना क्या है, ये पूछ क्या रहा है। तो इसमें हमको बोला जा रहा है कि जैसे कि ये नंबर है, हमको बताओ कि ये डुप्लीकेट है कि नहीं, क्या ये एक से ज्यादा बार आया। तो हम सबसे बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, इससे बोलेंगे जाओ चेक करके आओ तुम्हारे जैसा कोई है कि नहीं। हमने बोला नहीं है। जैसे 4 गया, चेक किया 4 इक्वल है, इक्वल है, इक्वल इक्वल नहीं। तो ये गया, इससे चेक किया ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी इक्वल नहीं है 4 के, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी नहीं। तो 4 तो डुप्लीकेट नहीं है, इतना समझ में आ गया। 3 से बोला जाओ चेक करके आओ तुम्हारे जैसा कोई है क्या। 3 गया, इससे पूछा नहीं था, इससे पूछेगा नहीं क्योंकि वो सेम एलिमेंट है। इससे पूछा नहीं था, इससे पूछा नहीं था, इससे पूछा नहीं था, इससे भी नहीं। इससे बोलता हाँ था, तो क्या हो गया, 3 इस केस में क्या आ गया, डुप्लीकेट एलिमेंट आ गया। अपन इसको क्या करेंगे, अपने आंसर या रिजल्ट में स्टोर करा लेंगे, 3 डुप्लीकेट है। 2 भी जाएगा, पूछेगा तो बोलेगा हाँ 2 एक और मिल गया, तो 2 भी डुप्लीकेट है। 7 गया, 7 दूसरा नहीं था। 8 गया, 8 दूसरा नहीं था। ये दोनों अपन ने ऑलरेडी चेक कर लिया है एक बार, तो चाहे यहाँ चेक करो चाहे वहां चेक करो, एक ही बार काउंट करेंगे इसको अपन। ठीक है, इसको बोला, इसको बोला, इसको बोला, अब लास्ट में इसको बोला, तो ये नहीं था। तो अभी बिल्कुल बेसिक ब्रूट फोर्स करने की अप्रोच क्या हो गई, हम क्या करेंगे, हम दो फॉर लूप का यूज करेंगे। एक आइटरेट करेगा नंबर के लिए, एक आइटरेट करेगा चेक करने के लिए। कैसा होगा, फॉर आई का कहाँ से जाएगा 1 से जाएगा n तक। एक और जे चला देंगे, जे कहाँ तक जाएगा 1 से जाएगा n तक। अब क्या करेगा, बोलेंगे आई इक्वल नहीं होना चाहिए जे के, क्योंकि खुद को चेक नहीं करना है। एंड तो बोलेंगे अगर जो नंबर दिया है नंबर ऑफ आई इक्वल्स टू हो जाता है नंबर ऑफ जे के। ठीक है, तो उस केस में बोल देंगे ठीक है इसको आंसर एरे में डाल दो क्योंकि वो डुप्लीकेट है। ये होगा बिल्कुल बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच। अगर मैं बोलूँ कि इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बेकार है। अपन बोले कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हमने दो लूप का यूज किया है, और स्पेस है कांस्टेंट। तो स्पेस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, अप्रोच 1 थी अपने पास, हमने बोल दी जो अप्रोच 1 थी। अप्रोच 1 क्या, ब्रूट फोर्स। क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन विथ ऑल, सबसे चेक किया हमने। अब इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है तो क्या कर सकते हैं, कुछ सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं। सॉर्टिंग कैसा, कि भाई इसको एक ऑर्डर में जमा लेंगे, अपने नेक्स्ट रेट से पूछेंगे। जैसे कि बोल दूं सॉर्टिंग क्या होगी, अगर इसको मैं सॉर्ट कर देता तो इस एरे को बना देता 1 2 3 4 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 आ जाता 8 आ जाता। बट एक के बाद क्या आ रहा था, एक के बाद दो बार दो आ रहे थे, तीन बार तीन आ रहे थे, फिर चार, फिर छः, छः तो नहीं था, सात था और आठ था। तो अब क्या करते, चेक करते क्या इसके आजू बाजू डुप्लीकेट है, क्या इसके बाजू बाजू डुप्लीकेट है। तो इस केस में बोल देता 2 डुप्लीकेट था, 3 डुप्लीकेट था। तो अपन को दूसरी अप्रोच में क्या बोल देते हैं कि थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया अपन ने इसको एन लॉग एन में। क्या किया अप्रोच, टू सॉर्टिंग एंड कंपैरिजन। ठीक है, बट ये भी क्या है इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तीसरी अप्रोच पे आएंगे। तीसरी अप्रोच क्या है, हम बोलेंगे अब जो तीसरी अप्रोच है हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करेंगे, मतलब लगभग लगभग हमको स्पेस बढ़ानी है। ठीक है,
तो हम बोल देंगे स्पेस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस हो जाएगी अभी फिलहाल के लिए। तो स्पेस कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी कहीं ना कहीं। तो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, इस एरे को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ये कुछ एरे है मेरा, हमको क्या करना है अप्रोच 3 में, अब हम यूज करेंगे इसका हैश मैप का। ठीक है, हैश मैप का यूज क्यों किया हमने, हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। तो हम एक कुछ ऐसा टेबल लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, ये कुछ हो गया अपना मैप। ठीक है, ये मैप है, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ होगी मान लो कुछ, मान लो ये नंबर होगा और ये उसका काउंट है। हमको क्या करना है, बताना फोर कितने बार आया। अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, एक एक बार आइटरेट करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे। फोर आ गया एक बार, थ्री कितने बार आया, अभी स्टार्ट में हम बोलेंगे जाओ सबसे पहले अपना अपना काउंट इंक्रीज करते जाओ। फोर, थ्री आया नहीं था तो पहले एक बार दे दिया। टू भी नहीं आया पहली बार एरे में, तो टू भी नया है तो इसको भी वन दे दिया। सेवन और एट, सेवन भी नहीं आया, एट भी नहीं आया। अब क्या है, टू वापस आ गया अपना, तो बोलेंगे टू जाओ फ्रीक्वेंसी अपनी, अगर नहीं होता तो एक होती, मगर था तो इसको क्या करेंगे, इसको बोल देंगे अपनी फ्रीक्वेंसी एक बढ़ा दो। सेम थ्री के साथ हुआ, थ्री आया बोलेगा अपनी फ्रीक्वेंसी एक बढ़ा दो। और फिर क्या आएगा, वन आएगा, तो वन आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी वन हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, हमने सबसे पहले निकाल लिया काउंट, अब हमको बताना है जिस भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, दो है, जिस भी नंबर की फ्रीक्वेंसी दो है वो हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट है। सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इतना रिजल्ट सेट की भाई, एक और लूप चलाएंगे फॉर की और वैल्यू इन एरे और यू कैन से इन हैश मैप। तो हम क्या करेंगे, एक हैश मैप के अंदर जो भी की वैल्यू में वैल्यूज जो भी हैं ट्वाइस आ रही हैं, ठीक है, दो बार जो भी नंबर आए हैं वो क्या है, हमारे डुप्लीकेट हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से स्टोर करके रिटर्न कर देंगे कि ये पार्ट डुप्लीकेट है। तो इस केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ये ऑर्डर ऑफ एन है, बट हमने क्या किया, एक्स्ट्रा स्पेस ले ली। तो हमको जैसे कि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बोला है कि आपको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो करना, मगर स्पेस भी यूज नहीं करना। अब भाई स्पेस भी यूज नहीं करना तो कैसे करें, मतलब हमको लगभग लगभग कुछ ना कुछ इन प्लेस करना है। तो जैसे कि इसकी बात करूं मैं, वापस से एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ें, तो क्या बोल रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या, एक अगर एरे दिया है एन साइज का, ठीक है, एन साइज का एक एरे है तो उसमें नंबर कहाँ तक जा सकता है, वन से एन तक। जैसे कि ये एट साइज का एरे था, इसमें नंबर जा सकता था जीरो से लेकर एट तक। ठीक है, अगर बोले वन से लेकर एट तक जा सकता था, मैं बोल दूंगा कि भाई इंडेक्सिंग मेरी जीरो से शुरू होती है, तो मैं बोला जीरो से सेवन जाएगा। ठीक है, ये बोल सकते हो वन से एट ही जा रहा है, बट मैं क्या है, अगर मैं एरे बना रहा हूँ तो स्टार्ट में मेरा जीरो से होता है, तो मैं इसको एक ऑफसेट कर लूंगा। जैसे इसको बोल लूंगा ये थ्री है, ये टू है, ये वन है, ये जीरो है, ऐसा मान लेंगे अपन। तो हमको क्या करना है भाई, अगर हमको जीरो से वन या एन एलिमेंट है तो इसको प्लेस करना है एन एलिमेंट में। हम बोलेंगे ठीक है, एक काम करो, वापस ले लेते हैं पर ये वाला एरे, हम क्या करेंगे, अब हम प्लेस करेंगे इस एरे को। कैसे, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, ये अपना कुछ एरे था, अब क्या करना है अपन लोग, अप्रोच फोर की बात करना है। ठीक है, जो बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड होगी। कैसी होगी भाई, हमको पता तो चल गया है हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको कहाँ रखना है, ऑर्डर ऑफ एन में, और स्पेस रखना है कांस्टेंट में। अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो, ठीक है, मान लो ये हमारा एक एरे है नंबर, ये नंबर एरे, ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, नम एरे, ये है नम। अब हमको क्या करना है, अगर मैं बोलता कि चलो एक स्पेस ले लेते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेंगे, अभी दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, मान लो ऐसा कुछ एरे होता, हमको नंबर को प्लेस करना है इसमें। ठीक है, मैं बोलता कि पहले पूरा एरे खाली ले लो। अगर उसने बोला अगर एन साइज का एरे है और वो कहाँ तक जा सकता है, वन से लेकर एन तक जा सकता है, तो हम बोलेंगे ठीक है, सारे नंबर को उनकी इंडेक्सिंग पे बैठा दो। अपन बोलेंगे ठीक है, नंबर चार से बोलेंगे जाओ अपने इंडेक्स पे बैठ जाओ, नंबर तीन से बोलेंगे जाओ अपने इंडेक्स पे बैठ जाओ, नंबर दो से बोलेंगे जाओ अपने इंडेक्स पे बैठ जाओ, सेवन से बोलेंगे अपने इंडेक्स पे बैठ जाओ। बट थोड़ा सा यहाँ एक दिक्कत है कि अपना इंडेक्स होता है जीरो से शुरू, तो हम क्या करेंगे, फोर से बोलेंगे जाओ अपने इंडेक्स एक कम पे बैठ जाओ, क्योंकि हम एक ऑफसेट कर रहे हैं। अगर हम बोलें कि फोर्थ एलिमेंट कहाँ आएगा, तो हम बोलेंगे एरे ऑफ थ्री पे आएगा, क्योंकि हमारा जीरो से शुरू होता है। तो हम बोलेंगे ठीक है, फोर यहाँ बैठ जाओ, थ्री यहाँ बैठ जाओ, वन यहाँ बैठ जाओ, सेवन क्या होगा, सिक्स पे आ जाएगा इधर, एट आ जाएगा अपना सेवन पे, टू वापस आएगा तो बोलेगा भाई हमारे प्लेस में तो कोई ऑलरेडी बैठा है, जैसे कि बोलूंगी ये टू यहाँ बैठा था, ये टू यहाँ बैठेगा।
तो क्या हुआ, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो बोलेंगे भाई तुम डबल आ गए हो, तुम डुप्लीकेट हो। सेम थ्री बोलेगा भाई हम तो यहाँ ऑलरेडी बैठे थे, दो कैसे हो गए। तो हमको क्या करना है, ऐसे जमाना है, मतलब हमको क्या प्लेस करना है और चेक करना है, क्या अगर ऑलरेडी नहीं है तो हम कैसे प्लेस करेंगे। अगर नहीं है तो कुछ नहीं, अगर पहले से आया कुछ तो हम बोलेंगे वो अपना डुप्लीकेट है, तो हम क्या करेंगे उसको रिजल्ट एरे में स्टोर करा लेंगे। अब हमको क्या बोला है कि एरे यूज नहीं कर सकते हम, तो हम एरे यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे कि यही जो नंबर है अपना 4 3 2 7 8 2 3 1, हम क्या करेंगे इसको इसकी इंडेक्स वैल्यू से स्वैप कर देंगे, कहने को कि भाई जीरो से बोला जाओ इंडेक्स वैल्यू थ्री से स्वैप हो जाओ। एक केस ये हो सकता है, एक केस क्या हो सकता है, हम इसकी पोलैरिटी ही चेंज कर दें। कैसे, कि भाई जाओ अपनी इंडेक्स वैल्यू पे बैठो और हमको क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू दे देंगे हम इसकी, कि भाई तुम एक काम करो, तो हमको हमने यूज कर लिया, तुम हो जाओ नेगेटिव। अगर हमको सेम एलिमेंट क्या मिल जाए, वापस मिल जाएगा, अगर उसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, जैसे समय ना, अगर मैंने 4 को -4 कर दिया, 3 को -3 कर दिया, 2 को -2 कर दिया, 7 को -2 कर दिया, 8 को -2 कर दिया, और कहीं जैसे प्लेस करने के बाद समझना, ये 4 है, ये 3 है, मान लो कि 4 को अभी यहाँ प्लेस कर दूं दिखाने के लिए कि ये 4 है, इसकी मैंने माइनस कर दी, 3 है इसकी मैंने माइनस कर दी, 2 है इसकी माइनस कर दी। अब यहाँ से 2 आता है, देखता है कि हाँ अगर इसकी वैल्यू सेम इंडेक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है, ठीक है, हम ये तो चेक नहीं कर सकते कि प्लेस है कि नहीं, हम बोल सकते हैं अच्छा ठीक है, हम अगर वापस दिखे किसी इंडेक्स पे और अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव हुई तो समझ लो हम डुप्लीकेट आए हैं। ठीक है, तो अगर ज्यादा समझ में नहीं आया तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट की वैल्यू की हम पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं हम अपने रिजल्ट में ऐड करा लेंगे अगर उसकी पोलैरिटी जीरो हो जाए। तो जैसे कि इस केस की बोलूं मैं, इंडेक्स वन पे आया, ठीक है, इस पे जीरो पे आया, अब जीरो पे आया तो हमको जीरो से तो मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, हमको तो लूप चलाना है जीरो से लेकर एन तक। बट अब हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उस एलिमेंट के जो मतलब समझना, ये जो नंबर है उसके इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो एलिमेंट है इस एरे के फोर्थ इंडेक्स पे जाओ, उसकी पोलैरिटी चेंज कर दो। हम बोलेंगे ठीक है 7 पे आ जाओ तुम। मतलब हम इससे बोलेंगे, ये क्या बोला, फोर्थ इंडेक्स पे जाओ या थर्ड इंडेक्स पे जाओ, 7 था उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, और और फिर हमने क्या कर दिया, और हमने बोला कि ठीक है इसको नेगेटिव कर दी, 3 वाली से बोला, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे गए, 3 पे कौन था, 3 पे गए, बोला था हमने कि इसकी नेगेटिव कर दी, इसकी नेगेटिव कर दी, इसकी नेगेटिव कर दी, हम बोलेंगे 4 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 7, जो भी दोबारा नेगेटिव मिलेगा उसको बोल देंगे कि भाई तुम दोबारा आए। तो जल्दी से कोड के वे में समझ लेते हैं कि इसको करना कैसे है, अगर नहीं आ रहा समझ में, कोड देख के शायद समझ में जल्दी आ जाए। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट सेट बना देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे इंडेक्स पे, कहाँ तक जाएगा ये, जो भी साइज ऑफ अपना नंबर है, हम क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू निकाल लेंगे, क्या ऑफसेट करना हमको, तो इंडेक्स वैल्यू कैसे होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे किसकी, उस इंडेक्स मतलब समझना जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट बैठा है उसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम एक डिक्रीमेंट करेंगे, जैसे 4 था तो बोलेंगे जाओ थर्ड इंडेक्स पे देख के आओ, तो हम बोलेंगे अब अगर थर्ड इंडेक्स की वैल्यू क्या है, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आई, मतलब हम कहीं ना कहीं उसको एक बार यूज कर चुके हैं, हम क्या करेंगे अपने रिजल्ट एरे में इसको स्टोर करा लेंगे अगर वो दोबारा आ गया होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ले लेंगे, अपने नंबर की ले लेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोबारा आया था। अब हम क्या करेंगे, अब हमको नेगेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स की वैल्यू को हम बोलेंगे जाओ तुम मल्टीप्लाई कर देना अपन -1 से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। लास्ट में हम क्या कर देंगे, अपना रिजल्ट स्टोर जो भी किया था उसको रिटर्न कर देंगे, वो बताएगा कि हाँ जितने भी नंबर डुप्लीकेट आए हैं मतलब उनकी पोलैरिटी हमको कहीं ना कहीं नेगेटिव मिली। अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। बाकी यही था अपना आज का कोड, जो था तो थोड़ा सा टिपिकल, बट अगर उसने ये नहीं बोला था अगर एक्स्ट्रा स्पेस में नहीं करना, मतलब उसने बोल देता अगर नॉर्मल करना है, ये कांस्टेंट नहीं होता, तो बहुत इजी था कि हैश में बना लेते तो अपन डायरेक्ट चल जाता। बाकी यही था आज का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया रहा होगा मेरा दिन।